गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 हिंदी मीडियम केमिस्ट्री। और आज हम नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर है, चैप्टर 12, जिसका टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। जो कार्बनिक यौगिक है उनका नामकरण देखिए। कार्बन जो है बहुत सारे यौगिक बनाता है और इतने यौगिकों का क्या क्या नाम दिया गया पुराना, वो सब याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका एक नया रास्ता निकाला और IUPAC को इसका नामकरण देने की जिम्मेदारी दी। आज जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण IUPAC देता है, जिसके कुछ रूल्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग इनका नामकरण दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ पद्धतियां चलती थी, जिनमें से साधारण नाम पद्धति और व्युत्पन्न नाम पद्धति है। तो व्युत्पन्न नाम पद्धति और साधारण नाम पद्धति में कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, जिनकी बात हम करेंगे और उसके बाद में मैं आपको कुछ यौगिकों के व्युत्पन्न नाम और साधारण नाम भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अपन इन छोटे छोटे टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ कंडीशंस हैं, जिनके अकॉर्डिंग किसको क्या बोलते हैं, आइसो नियो वगैरह, ये सब बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन देखिए क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन, यानी ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इस नाम में लिखा हुआ है देखो, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों से मिलकर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मुख्यतः। फर्स्ट है आपका एल्केन, सेकेंड एल्कीन, थर्ड एल्काइन। इन तीन भागों में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन को विभाजित किया गया है। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सजातीय श्रेणियां हैं। इसके अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2 करना है। इसमें आपको इसमें से +2 हटा देना है, सूत्र वही रहेगा CnH2n। और जब एक बार प्लस कर लिया, एक बार कुछ भी किया तो एक बार माइनस भी तो करना है, इसलिए हम यहां ऐसे याद रख लेंगे CnH2n-2। तो इस तरीके से हम इनके सामान्य सूत्र लिख सकते हैं CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। यहां पे जो n है, ठीक है, n इक्वल टू क्या है, कार्बन की संख्या। n इक्वल टू कार्बन की संख्या है आपको, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। इसमें जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न इसमें एन लगता है। अब आपको कैसे पता चले कि एल्केन में एन अनुलग्न लगता है, इसको रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। एल्केन में एन अनुलग्न लगता है, ये कैसे याद रखें हम? आप इसको बता सकता है कि इसको कैसे याद रखा जा सकता है कि एल्केन में अनुलग्न एन लगता है? और तुम बताओ। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए एल्केन, एन निकल रहा है, साउंड क्या निकल रहा है, एन, एल्केन। तो यहाँ एन हो गया। इसी टाइप से इसमें देखिए एल्कीन, तो इन साउंड निकल रहा है, तो इसका अनुलग्न इन हो जाएगा। एंड एल्काइन, आइन निकल रहा है साउंड, तो इसका अनुलग्न हो जाएगा आपका आइन, ठीक है। अब एग्जांपल्स में लेते हैं, एक एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, मैंने यहां कहा कि n इक्वल टू कार्बन की संख्या है, तो यहां पे n इक्वल टू हम कोई भी कार्बन की संख्या रख दिया। जैसे मैंने सोचा 4 रख देता हूं, n इक्वल टू 4 रखूंगा, तो C4H2 सोल्व करेंगे तो C4H10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो ये हो गया एल्केन। अब आप इसका नाम, तो नाम तो फिर बाद में बात करेंगे, नाम की तो बात स्टार्ट हुई नहीं है, ठीक है। पहले कई चीजें देखनी पड़ती है नाम में, तो ये
होगा पिंडाल के। इसका एग्जांपल देखिए, इसमें भी क्या मैं चार रख सकता हूँ, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि एल्कीन और एल्काइन इन दोनों में n इक्वल टू 1 नहीं होता है, n इक्वल टू 1 नहीं होता है इसमें और इसमें, एल्कीन में और एल्काइन में। यहाँ पे 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अगर आप कुछ रख रहे हो n बराबर, तो 2 से स्टार्ट कर सकते हो आप, एक ना रखेंगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, अगर एक रखेंगे तो आप। तो देखिए यहाँ मैंने रख दिया 3 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, n इक्वल टू 3, तो 3H2 into 3, तो यहाँ हो जाएगा C3H6, एंड इसमें अब मैं रख देता हूँ 5, तो C5H2 into 5 minus 2, इसका मतलब हो गया 10 माइनस 2 8, C5H8, ठीक है, सोल्व कर लो। तो ये इनके एग्जांपल्स हो गए। अब इनका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूं, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो देखिए ऐसे बनेगा, 4 कार्बन लिखेंगे, 10 हाइड्रोजन इसे ऐड करेंगे, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का बनता है, ये लीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कार्बन्स के बीच में एकल बंध आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। कौन सा बंध आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। इसलिए एल्केन के अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। आएगा समझ? और इसका बनाते हैं 3 कार्बन लिखेंगे, 6 हाइड्रोजन ऐड करना है, 1 2 3 4 5 करते हैं, तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है बीच वाले की, तो सर बॉन्ड बना दो, ठीक है, डबल बॉन्ड बना देता हूं। अब देखिए 1 2 3 ही हुई, चौथी तो बाकी है। और इसकी अगर देखें तो 1 2 3 4, इसकी तो पूरी हो गई है। और अभी हमने कितने हाइड्रोजन ऐड किए हैं? 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन बाकी है, तो इसकी तो पूरी है, इसकी भी पूरी है, इसकी एक कम है, तो वो हाइड्रोजन आप यहाँ ऐड कर दीजिए। अब इसकी पूरी हो गई, 6 हाइड्रोजन भी हमने ऐड कर दिया, और आपको दिख गया कि कार्बन कार्बन के बीच में इसमें डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है एल्केन में। क्लियर? C5 की अगर बात करें तो 5 कार्बन आप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 कार्बन हम लिख लेंगे, और 8 हाइड्रोजन उसमें ऐड करना है, तो मैं दोनों तरफ से 8 हाइड्रोजन ऐड करता हुआ चलता हूं, 3 4 5 और 6, ठीक है, इसके बाद 7 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर इस कार्बन की बात करें, 3 वैलेंसी कम है, वो 3 वैलेंसी है, 1 कम है, इसमें 3 वैलेंसी है, 1 कम है, और बीच वाले की 2 है, 2 कम है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ, चलो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 हो गई, और इसकी वैलेंसी 1 2 3, सर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो अब देखिए इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5, इसकी हो गई 4, इसकी देखो 1 2 3 4, इसकी 4 1 2 3 4, इसकी 4। तो हाइड्रोजन हमने कितने ऐड करे? कितने हाइड्रोजन है? एल्काइन बनाना है हमें, और एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए अगर मैं इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दूंगा, उसके बाद आप देखिए कितने हाइड्रोजन ऐड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक जो हाइड्रोजन है वो इस पे आ जाएगा, ये, ठीक है। अब इस कार्बन कार्बन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड है,
के बीच। तो ये हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो है टॉपिक है इसी का पार्ट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एल्कीन। एल्कीन एल्कीन क्या होता है? एल्कीन ग्रुप क्या है? एल्कीन समूह, समूह लिख दीजिए यहाँ पे आप। एल्कीन समूह क्या है और ये बहुत काम आने वाला है, नामकरण के अंदर इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ये एल्कीन है। ये एल्कीन समूह होता क्या है? हमने थोड़ी देर पहले एल्केन पढ़ा था, तो इसकी परिभाषा उसी से निकलेगी कि एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाए तो उसे एल्किल समूह कहते हैं। एल्केन में से हाइड्रोजन कम हो जाए तो उसे एल्किल समूह कहा जाता है, ध्यान रखते हैं आप। और फिर अनुलग्न एन की जगह इल लग जाता है, तो अनुलग्न लग जाता है, अनुलग्न क्या हो जाता है? इल। जो इन था एल्केन था, तो एल्केन एन की जगह क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। अनुलग्न नाम में अनुलग्न जो लगेगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये एल्केन है CH3 एथेन नाम है इसका, इसका नाम है एथेन, ठीक है, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड एथेन। अब इसमें से हाइड्रोजन कम कर दूं मैं, तो CH3 CH2 ये होगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो अब इसमें एथेन एन की जगह इल लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। आगे बात समझें। इसी तरह से मान लीजिए ये है CH3 CH2 CH3 1 2 3 सिंगल बॉन्ड यानी कि प्रोपेन, इसका नाम है प्रोपेन। अब इसमें से हाइड्रोजन कम कर दूं, तो CH3 CH2 CH2 सेकंड बॉन्ड सिंगल रिक्त आबद्ध, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो गया, वो यहां से इस बॉन्ड से उठ के निकला अलग, तो वहां पे रिक्त आबद्ध आ जाएगा। तो अब इसमें प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। क्या हो जाएगा? प्रोपिल। इल लग गया तो इसका नाम हो गया प्रोपिल। तो ऐसे समूह जो एल्केन में से हाइड्रोजन कम करने पर बनते हैं उनको एल्किल समूह कहा जाता है। आगे बात समझ में। इसी टाइप से आपके कुछ बन जाएंगे, जैसे मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऑक्टिल वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल समूह। नॉर्मल समूह, देखिए नॉर्मल समूह क्या होता है? जो सीधी लंबी कार्बन की अगर चेन है, सीधी है, कोई शाखा नहीं निकली हुई है, कोई ब्रांच नहीं निकली हुई इसमें, और सीधी लंबी कार्बन परमाणुओं की चेन है, तो उसे नॉर्मल समूह में रखा गया है। उसे नॉर्मल से नाम लेते हैं, और नॉर्मल को n से प्रदर्शित कर सकते हो आप, छोटा n लगा के। तो देखिए सीधी लंबी चेन का मतलब ये हो गया कि जैसे ये है CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये एक सीधी लंबी चेन है और इसमें कोई भी कार्बन की ब्रांच नहीं निकली हुई है, तो हम इसका नाम नॉर्मल समूह से देंगे। अर्थात 1 2 3 4 4 को बोलते हैं ब्यूट, 4 को ब्यूट बोला जाता है। हालांकि मैं ये आपको लिखा दूंगा टेबल में, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान दें, 4 कार्बन है तो उसको ब्यूट बोला जाता है, और सिंगल बॉन्ड है सभी, इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप है, तो ब्यूट प्लस एन लगेगा तो ब्यूटेन हो जाएगा नाम इसका। और नॉर्मल से इसका नाम देंगे तो एन ब्यूटेन नाम होगा इसका, एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अगर ये यूं होता CH3 CH
CH2 तो हम दिख रहा है यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन कम है, इट मींस ये एल्किल है, और एल्किल है तो ये हो गया ब्यूटिल, तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटिल। ठीक है, इसी टाइप से और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अगर ये होता CH3 CH2 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 CH3 तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है तो 5 को बोलते हैं पेंट। पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने ये चीजें, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। और सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है, एल्केन मींस की पेंट प्लस एन, पेंटेन नाम हो जाएगा इसका। लंबी चेन है तो नॉर्मल समूह से नाम देंगे इसका एन पेंटेन। एंड अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूं CH3 CH2 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 हाइड्रोजन कम, तो एन की जगह इन आ जाएगा और ये हो जाएगा नॉर्मल पेंटेल। क्लियर? तो ये नॉर्मल समूह होता है, सीधी लंबी कार्बन की चेन को नॉर्मल समूह से नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा समूह है आइसो। आइसो समूह, कौन सा समूह? आइसो समूह। तो देखिए आइसो समूह क्या होता है। पहले तो जब भी कोई कार्बन दो मैथिल का मतलब ये हो गया देखो CH3, मेथेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो मैथिल होता है। थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी इसकी एल्किल। तो दो मैथिल, एक कार्बन परमाणु दो मैथिल समूह से घिरा हुआ हो या जुड़ा हुआ भी बोल सकते हो आप, दो मैथिल समूह से जुड़ा हुआ हो तो उसका नाम आइसो से देते हैं, उसको आइसो समूह कहते हैं। ठीक है, आइसो समूह कहते हैं, उसका नाम आइसो से देते हैं। साधारण नाम पद्धति की बात करें, बिल्कुल नाम और साधारण नाम पद्धति में चलता है ये आइसो, नियो, नॉर्मल वगैरह। आईयूपीएसी में नहीं चलता है तो वहां पे तो बात नहीं करेंगे इसकी। तो देखिए आइसो एक कार्बन दो मैथिल समूह से घिरा हुआ हो, अर्थात एग्जांपल देखिए आप CH3 तो यहां पे आप देखिए इसमें आपको ये कार्बन जो नजर आ रहा है, यहां पे इस कार्बन पे नजर डालें आप, ये कार्बन जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, इस कार्बन से दो मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। एक मैथिल समूह ये रहा CH3 और एक मैथिल समूह ये रहा CH3, अर्थात ये आइसो कंडीशन हो गई। ये आइसो कंडीशन जो हुई इसका नाम आइसो से देंगे। नामकरण में पहले सबसे पूर्व लगन के रूप में आइसो प्रयोग करेंगे। तो अब टोटल कार्बन काउंट करेंगे। पहले आइसो कंडीशन है इसलिए हमने लिख दिया आइसो। 1 2 3 4 5 आइसो। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है एन अर्थात पेंटेन। क्या नाम हो गया? पेंटेन। तो आइसो पेंटेन। क्लियर? देखिए एक और, अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन कम कर दूं CH3 CH CH3 C, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, यहां लेता हूं। ठीक है, ये कर दिया मैंने हाइड्रोजन कम। तो अब यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है दो मैथिल समूह से घिरा हुआ है, एक दो मैथिल समूह है ये, इसलिए आइसोसिस का नाम देंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 अर्थात ब्यूट। और ये क्या है? एक हाइड्रोजन कम है, इल, तो ब्यूटिल लगेगा क्योंकि एल्किल ग्रुप है। आइसो ब्यूटिल इसका नाम हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो आइसो ब्यूटिल इसका नाम है। अगला समूह हमारा है नियो समूह, नियो
होता है, कोई कार्बन परमाणु किसी भी कार्बन परमाणु की जो चारों संयोजकताएं वो कार्बन परमाणु से पूर्ण हो, अर्थात हम कह सकते हो कि कोई कार्बन अगर चारों तरफ से चार अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो उसको नियो समूह कहते हैं और नामकरण में पूर्व लगन के रूप में नियो काम में लिया जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, CH3C, CH3 और CH3। तो ये कार्बन जो परमाणु है, यहां भी कार्बन से, यहां भी कार्बन से, यहां पे भी कार्बन से, यहां पे भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो चारों संयोजकता इसकी कार्बन से पूर्ण हो रही है, इसलिए इसका नाम नियो समूह से दिया जाता है। 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, तो ये इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। अगर ये होगा CH3 एक हाइड्रोजन कम, तो अभी भी ये कार्बन चार कार्बनों से घिरा हुआ है, इसलिए नियो उसका नाम हो जाएगा पेंटिल, क्योंकि एल्किल ग्रुप आ गया है तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटिल। आगे बात समझे, अगर ये यूं होता CH3 CH2 CH3 तो ये भी नियो समूह है और एक ये कार्बन चार कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए नियो समूह है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। तो इसको नियो ग्रुप कहते हैं जब कोई कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ हो तो उसका नाम नियो समूह से दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा है द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह और एक होता है साथ साथ ही तृतीयक समूह। तो इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए ये कार्बन है, मान लीजिए ऐसे, तो ये कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है कितने कार्बन से? एक इससे, तो इसको 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से, डायरेक्ट सीधा एक इसी से जुड़ा हुआ है, इससे नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसने आपस केवल इसी कार्बन से बना रखा है, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। और जब कोई कार्बन दो अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ हो डायरेक्ट तो उसे 2 डिग्री बोलते हैं। तो ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 डिग्री। ठीक है, ध्यान दें आप। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये है, तो यहां पे देखिए आप, ये कार्बन तो 1 डिग्री है, साफ साफ नजर आ रहा है, इसी से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री है? देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये 3 डिग्री है। आगे बात समझे। अब अगर 2 डिग्री पे रिक्त आबंध हो, जैसा हम थोड़ी देर पहले रिक्त आबंध बनाते हैं इसमें एल्किल ग्रुप में, तो अगर 2 डिग्री पे रिक्त आबंध है तो उसे द्वितीयक समूह से नाम देते हैं, तो उसका नाम द्वितीयक समूह से दिया जाता है, अर्थात CH3 ये एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे रिक्त आबंध कितने डिग्री पे? 2 डिग्री पे, तो इसे द्वितीयक समूह से नाम देंगे, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 द्वितीयक 1 2 3 प्रोपिल, क्योंकि हाइड्रोजन कम है। ठीक है, द्वितीयक प्रोपिल हो गया। और अगर रिक्त आबंध 3 डिग्री कार्बन पे हो, जैसे कि यहाँ पे हो, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं CH3 तो अब देखिए रिक्त आबंध यहाँ पे है 3 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 3 डिग्री पे, तो इसका नाम तृतीयक समूह से देंगे। तृतीयक 1 2 3 4 का मतलब ब्यूटिल। रिक्त
रिक्त आबंध है, एल्किल है, तो ब्यूटिल हो जाएगा। आगे बात समझें, इसी टाइप से अगर ये हो CH3 CH2 CH रिक्त बॉन्ड CH3, तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 ब्यूट हाइड्रोजन कम है, ब्यूटिल, और रिक्त आबंध 2 डिग्री पे है क्योंकि ये कार्बन इससे और इसी से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये हो गया द्वितीयक ब्यूटिल। क्लियर? तो द्वितीयक समूह और तृतीयक समूह समझ में आ गया आपको। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर 2 डिग्री कार्बन पे रिक्त आबंध है तो उसे द्वितीयक समूह से नाम देंगे, और अगर 3 डिग्री कार्बन पे रिक्त आबंध है तो उसे तृतीयक समूह से नाम दिया जाएगा। और इसके अंदर, इन समूहों के अंदर केवल एल्किल ग्रुप ही आता है। आप अगर इसमें पेंटेन, ब्यूटेन, एल्केन लोगे तो वो नहीं आता है, क्योंकि रिक्त आबंध आएगा तो हाइड्रोजन कम आएगा, और कम आएगा तो केवल एल्किल ग्रुप ही होगा,